आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। प्यार का एहसास। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी, दिल की बहुत नेक थी। ना किसी से झूठ बोलती, ना किसी से फालतू की बातें करती, बस अपने काम से काम रखती। उसी क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन में उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह लड़का भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से नहीं किया। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी का ठिकाना न रहता। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतना करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों को काबू न कर सका और फिर उस लड़के ने लड़की को अपने प्यार का प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन में उसे चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों धीरे धीरे दोनों का प्यार परवाने में बदल गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, प्रिय, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से खुद ही पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह फिर दौड़कर लड़के के गले लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुख पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैं अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के का शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक तोहफा आया हुआ उसे मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में उसे कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। हमारे जिंदगी का एहसास खूबसूरत प्यार है, जो हमको आपको हर किसी को होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।
लाइक एवं शेयर कर देना।